तो गाइज कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज डेट है 5 अगस्त और क्रूड ऑयल फ्यूचर का चार्ट लगा रखा है। अगर ट्रेंड लाइन का एक बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर ट्रेड का प्लान कर सकते हो। बड़ा ही अच्छा ट्रेड जा सकता है। तो क्रूड ऑयल है ना, जो क्रूड ऑयल सबसे एक सिंपल सेगमेंट है फ्यूचर। इससे आसानी से अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना, क्रूड ऑयल फ्यूचर में या इसके ऑप्शन के अंदर आप काम कर सकते हो। देखो, क्रूड ऑयल में स्टार्टिंग में 2 से 2.5 लाख तक का एक लॉट मिलता है। अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो आप 2 से 2.5, अगर आपके पास फंड नहीं है तो फिर आप इसके ऑप्शन में काम कर सकते हो, कॉल या पुट में। कॉल या पुट में तो 10 से 12 हज़ार में एक लॉट मिल जाता है। अगर यहाँ से देखो, अगर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ से एक बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आप यहाँ एक ट्रेड का एक अच्छा प्लान कर सकते हो। फिलहाल एक चैनल के अंदर बंद है। ये एक चैनल है। चैनल के अंदर अगर चैनल का देखो ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है, अगर ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ ट्रेड का प्लान करेंगे। एक बड़ी कैंडल के साथ अगर यहाँ आता है एक मोमेंट तो फिर यहाँ ट्रेड चलने के चांस हाई रहते हैं। अगर हम इसके अंदर हम इंडिकेटर लगाएं तो क्या देखते हैं। अब इसके अंदर ईएम में इंडिकेटर लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी लेंथ हम करते हैं, इसके अंदर लेंथ कर लेंगे हम इसकी 21। देखो, अभी एक बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट होगा ना तो ईएमए के ऊपर भी प्राइस क्लोज होने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप क्रूड ऑयल में अगर ऑप्शन में आप 1 या 2 ट्रेड करते हो ना दिन में, तो गारंटी से 2 में से 1 ट्रेड चलेगी ही चलेगी। देखो, इसमें प्रॉफिट करना आसान है। अपने जो इंडियन मार्केट है, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक में स्टार्टिंग अगर आपने करनी है तो आप क्रूड ऑयल के ऑप्शन में अगर आप काम कर सको तो कर सकते हो। इसमें क्या है, स्टॉप लॉस आपका और स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ सही ढंग से लग जाते हैं। यानी स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होता है। अगर आप टाइम फ्रेम छोटा रखते हो, 5 मिनट का रखते हो, और अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। देखो, अगर आप स्टार्टिंग में क्या है, जो इंडिकेटर है अपना ईएम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप इससे भी काम कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर। अगर आपने प्राइस एक्शन नहीं आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आते हैं, तो आप इंडिकेटर के सहारा सहारे से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इस मार्केट के अंदर सभी टूल, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन सभी काम करते हैं। सभी इसके अंदर काम करते हैं। अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग अगर आप सही रखते हो ना तो फिर यहाँ से पैसा कमाना आसान है। अगर आप स्टार्टिंग में अपना जो बेसिक होता है, कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, अगर ये तीनों चीज भी अगर आप जो बेसिक है इसको भी क्लियर करते हो तो फिर और भी आसान हो जाता है प्राइस एक्शन में काम करना। देखो, प्राइस एक्शन सबसे आसान है।
सिंपल है और हर जगह काम करता प्राइस एक्शन। हर मार्केट के अंदर, चाहे फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी सेगमेंट है, स्टॉक मार्केट, सभी में प्राइस एक्शन काम करता है। लेकिन जो इंडिकेटर है ये किसी किसी मार्केट में काम करते हैं, किसी में नहीं काम करते। प्राइस एक्शन हमेशा एक सही दिशा आपको देगा। और इंडिकेटर के सहारे हम क्या इससे पता चलता है कि ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड बीरिश है या बुलिश है, आगे क्या ट्रेंड हो सकता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये बताता है ट्रेंड के बारे में। ईएमए के सहारे भी, एक ईएमए लगा के भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये भी काम करता है मूविंग एवरेज। अगर आप इससे भी ना, अगर इससे भी हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम पड़ता है। लेकिन इसके साथ अगर आप प्राइस एक्शन में काम करते हो तो बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है, इंडिकेटर भी वर्क करते हैं। और साथ में अगर आप प्राइस एक्शन का सहारा लेकर आप ट्रेड करो तो बहुत ही अच्छा आपका ट्रेड बनेगा। यहाँ पर देखो, मार्केट के अंदर क्या है, लर्न करते रहो, लर्न करते रहो, तभी यहाँ से आप अर्न कर पाओगे। अगर मार्केट के अंदर अगर मार्केट के अंदर ना आपने अगर आप सीखते रहोगे ना, सीखते रहोगे, तो यहाँ ये बिल्कुल आसान हो जाता है। फिर यहाँ ट्रेड करना, मार्केट के अंदर काम करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो एक बार जो ट्रेड ले लिया ना आपने, एक बार जो ट्रेड आपने, यानी आपने एक बार ट्रेड ले लिया, उसके बाद अगर आपका ये स्टॉप लॉस है और ये मान लिया आप ये टारगेट है, टारगेट, इस स्टॉप लॉस को आपने पहले ही लगा दिया तो आपने पता क्या, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी आपने अपने पैसों के, अपना जो पैसा उसको दाव लगा दिया है। अगर आपने टारगेट नहीं लिया ना, अगर आपने टारगेट नहीं लिया, उससे पहले ही आप एग्जिट हो गए, तो फिर ये आपका स्टॉप लॉस है ना, ये हर बार आपका स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट आपका छोटा, प्रॉफिट छोटा होगा और स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। यही स्टॉप लॉस यानी 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, यानी आपका स्टॉप लॉस है उसको तो आप स्टॉप लॉस खा जाते हो। और अगर जब बात टारगेट की आती है तो आप वहां पर क्या करते हो, छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर एग्जिट मार देते हो। अगर आपने मान लिया 100 पे आपने ट्रेड किया है, 100 पे आपने बाय किया है, 100 पे, और 90 इसका स्टॉप लॉस लगा दिया है, और टारगेट आपने 120 का है, तो इनमें से सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए आपके, या तो स्टॉप लॉस आए या फिर टारगेट आए, तभी आप यहाँ रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर पाओगे और तभी यहाँ से पैसा कमा पाओगे। अगर आप अगर आपके 10 दिन भी स्टॉप लॉस होते हैं ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। ब्रोकरेज भी काट के, आपका स्टॉप लॉस भी काट के, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर 100 जो अपना टारगेट है ये अगर आपका खराब हो गया, तो फिर आपको यहाँ से पैसा कमाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तो यही है कि स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सही मैनेज हो, फिर आपका उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। अगर आपकी स्ट्रेटजी चल जाती है, आपका सेटअप सही काम करता है और आप रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर भी स्ट्रेटजी या सेटअप का कोई फायदा नहीं होता।
अब देखो ईएमए लगा रखा है स्क्रीन चार्ट के ऊपर, टाइम फ्रेम रखा हमने 5 मिनट का। देखो कल भी ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं ना, देखो ये सभी चलते हैं। देखो ये ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये देखो पहले डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ से देखो एक रेंज के अंदर प्राइस फंसा, और जैसे इसका ब्रेकआउट होता है देखो ये, देखो कहाँ तक प्राइस, देखो यहाँ तक चला, फिर ये स्टॉप लॉस होता है, ये क्लोज होने के बाद कैंडल थोड़ा सा रिटेस्ट होने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर। अगर देखो आप इंडिकेटर भी लगाते हो, देखो ये चार्ट पैटर्न कब बनता है, पहले तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होने के बाद कोई पैटर्न बने, या फिर बुलिश ट्रेंड, बुलिश जो अप ट्रेंड होने के बाद ये जब बनता है, ये डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड का वेट करना पड़ता है, फिर ये बनता है। अगर उसके अंदर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा। डाउन ट्रेंड सही होना चाहिए एकदम मोमेंटम के साथ, या अप ट्रेंड भी एक मोमेंटम के साथ होना चाहिए, फिर ये बनेगा, फिर ये ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ से ट्रेड का कुछ प्लान किया जा सकता है। देखो अगर टाइम फ्रेम कम है तो चार्ट पैटर्न बनते रहेंगे। अगर टाइम फ्रेम 1 मिनट है, 5 मिनट है, तो इसके अंदर चार्ट पैटर्न बनते रहते हैं और चलते भी हैं। अगर अगर आपके मान लिया 5 चले और 5 आपके नहीं चले, तो फिर भी आप यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो। फिर आपने एक ही चीज पकड़नी है, या तो चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक या कोई और इंडिकेटर या टूल का सहारा लेकर आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर प्राइस एक्शन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। देखो अब ये चैनल है, एक चैनल है, ये बनते रहते हैं, अभी हर दिन कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, हर दिन। कभी कभी नहीं बनता, क्रूड ऑयल फ्यूचर के अंदर हर रोज आपको चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, और वे चलते हैं, बहुत चलते हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सभी बनते रहते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सभी बनते रहते हैं। अगर आप सही ढंग से, अगर आप हर रोज बैक टेस्टिंग करते हैं, जितने भी चार्ट पैटर्न है सभी का सभी आपने पता होना चाहिए, आपकी आपकी जो जर्नल बना रखी है आपने उसके अंदर होने चाहिए, और लिखो वहां पर कौन सा पैटर्न चलता है, कौन सा नहीं चलता है। तो अगर आप इंडिकेटर के सहारे भी आप पैसा बना सकते हो, अगर आपने प्राइस एक्शन नहीं आता तो। लेकिन हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग बिहेवियर और अलग अलग सब, इसकी चाल और सभी अलग अलग होती है। देखो बिहेवियर और स्ट्रक्चर हर मार्केट के अंदर अलग अलग होता है, हर स्टॉक में अलग चलेगी मार्केट, क्रूड ऑयल फ्यूचर में अलग, ऑप्शन में अलग, हर मार्केट में अलग अलग बिहेवियर और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और हाँ, जो हर रोज चार्ट पैटर्न देखता है या चार्ट देखता है तो वो समझ सकता है। अभी देखो चैनल के अंदर इतना एक अच्छा यहाँ पर चैनल है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा ना, या तो फिर ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, किसी भी साइड ब्रेकआउट हो, बहुत तगड़ा मोमेंटम आ सकता है। हर रोज आपने कुछ ना कुछ लर्न करना है, इसके अंदर लिखते रहना है, जो ट्रेड आपने किया उसके बारे में लिखो, कौन से सेगमेंट में आपने काम किया है, क्यों किया है, किस स्ट्रेटजी पे काम किया है, कोई सेटअप बनाकर कुछ, जो भी आप जिस भी सेटअप या स्ट्रेटजी के अंदर आप काम कर रहे हो उसके बारे में लिखो।
टाइम लिखो, किस टाइम ये चलती है, किस टाइम नहीं चलती, हर टाइम या डेट लिखो। और जैसे ही आपने तो जिस पर आपने ट्रेड किया है, उस उस टाइम कैसी कैंडल थी, कैसे कैसे सब कुछ बना है, चार्ट पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या कैंडलस्टिक है, कुछ भी बना है, तो उसके बारे में लिखो। लिखने से सब काम जल्दी हो जाते हैं। दिमाग के अंदर क्या है, लिखने से ज़्यादा इससे नॉलेज मिलती है। और दिन के अंदर मान ले आपने एक या दो ट्रेड की है, तो बस आप एक या दो ही ट्रेड करो। ओवर ट्रेडिंग ना करो, ओवर ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनेगा। अगर आपकी एक या दो ट्रेड के अंदर पैसा नहीं बना, तो उस दिन गारंटी है मेरी, लिख के ले लो, उस दिन पैसा नहीं बनेगा। किसी भी हाल में नहीं पैसा बने, क्योंकि जब लॉस होता है ना, तो पता है क्या होता है, मार्केट होती है साइडवेज। एक तो मार्केट होती है बुलिश, एक होती है बियरिश। देखो, अगर देखो, एक तो मार्केट होती है बुलिश, एक होती है बेयरिश, और इसके जो बीच में ना, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ स्टॉप लॉस होता है, यहाँ स्टॉप लॉस होता है। इसमें आपका भी स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी, अगर आप 5-6 महीने आप काम कर रहे हो, 5-6 महीने से, तो आप इसके अंदर लॉस नहीं हो पाएगा। लॉस होगा फिर आपको इसके अंदर, ये समझना होगा आपने। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट है या रेंजिंग मार्केट है, अगर आप पहचान गए, अगर आप डेली आप इस चार्ट पैटर्न पे काम करते हो या हर रोज चार्ट देखते हो, तो ये आसान हो जाएगा कि मार्केट ट्रेडिंग ट्रेंडिंग है या फिर रेंजिंग मार्केट है। यहाँ बस सीखने के लिए आपने काम करना है, ट्रेड कम करना स्टार्टिंग के अंदर, और लर्न ज़्यादा करना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कल फिर एक और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए यूज़फुल लेके आऊँगा। अगर आपने लाइक या आप मेरा चैनल जो आपने सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स, जो आपने लाइक किया है मेरी वीडियो पर, उसके लिए थैंक्स।